Hello everyone, how are you all? Welcome to your BBA channel. We will study the syllabus of BBA second year. On Monday, Tuesday, and Wednesday, we will upload a video on marketing management, and on Thursday, Friday, and Saturday will be on human resource management. You can also make notes by pausing the video in between. So let's start. Here is the syllabus of marketing management. Unit first, second, third, fourth, and fifth. You can write down the syllabus before starting. So again, I am giving in syllabus of unit first. Introduction, importance of marketing, product differentiation, brand and trademarks, packaging and labeling, and product life cycle. Introduction to marketing. Before starting, let's know about a few terminologies on marketing. First of all, what is a market? A market is a place where buyers and sellers can meet to facilitate the exchange of goods and services. मतलब मार्केट एक वो प्लेस है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो फिजिकल हो या फिर वर्चुअल हो, यानी कि ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, जहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है वो प्लेस मार्केट कहलाती है. व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग एक वो एक्टिविटी है जो कि क्रिएट कुछ भी बनाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ डिलीवर करने के लिए या ऑफरिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए, जिनकी एक वैल्यू होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए या फिर सोसाइटी में. जो मार्केटिंग का एसेंस है वो क्या है कि प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होना चाहिए और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ह्यूमन की नीड्स एंड वांट्स का. So, marketing is the activity for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग और एग्जीक्यूट करने का, अपने कंसेप्शन को, प्राइसिंग को, प्रमोशन को, अपने आइडियाज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का, चाहे वो आइडियाज़ हो, गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, ताकि क्या हो, इससे क्या होएगा कि अपन एक्सचेंज कर सके या सेटिस्फाई अपन एक्सचेंज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज और सेटिस्फाई कर सके इंडिविजुअल की और ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को. इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अपन फुलफिल कर सके. देन कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है मार्केटिंग का कि मार्केटिंग इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस विच आइडेंटिफाइज, एंटिसिपेट्स एंड सप्लाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एफिशिएंटली एंड प्रॉफिटेबली. मार्केटिंग एक वो प्रोसेस है मैनेजमेंट का जो कि आइडेंटिफाई करता है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को सप्लाई करता है एफिशिएंटली कि एट द टाइम और इस वे में कि अपन को प्रॉफिट भी हो. मार्केटिंग वो एक्टिविटी है या सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है या फिर अपन इसको बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस है जो कि क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है, डिलीवर करता है और एक्सचेंज करता है उन ऑफरिंग्स का जिनकी कस्टमर्स या अपने क्लाइंट्स के लिए वैल्यू हो लार्ज लेवल पे. ठीक है, थर्ड डेफिनेशन में ये बोल रहा है कि मार्केटिंग इज़ अ टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. मार्केटिंग एक बिजनेस एक्टिविटीज़ का पूरा ऐसा सिस्टम है जो कि डिज़ाइन किया गया है प्लानिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, प्राइसिंग के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. किस चीज़ की? वांट सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की जो कि सेटिस्फाई भी करे अपने क्लाइंट्स को. ठीक है, टू टारगेट द मार्केट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और जिसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट हो ऑर्गेनाइजेशन के भी और सोशल लेवल पे भी. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग. This is very important question ki what is marketing, define marketing, and then what are the characteristics of marketing, scope of marketing. So here we go. A business philosophy in an organization, wide function. Consumers are the focus. मार्केटिंग एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है कि इसमें ना बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, जैसे कि एक तो ये डायनेमिक है, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होता है, फ्यूचरिस्टिक है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, और इसमें फोकस किस पे होगा अपना? कंज्यूमर्स पे, अपनी क्लाइंट्स पे, वो फोकल पॉइंट रहेगा अपना. उसके बाद ये एक मैनेजरियल एक्टिविटी है
और नेचर में भी यूनिवर्सल है। मैनेजरियल एक्टिविटी मतलब इसमें सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। और यूनिवर्सल है कि ये कहीं भी अपन अप्लाई कर सकते हैं मार्केटिंग को। ठीक है, देन वैल्यू थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज होना मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी है। एक्सचेंज के बिना अगर किसी भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं होगा तो वहाँ पे मार्केटिंग भी नहीं हो सकती। देन कस्टमर रिलेशनशिप एंड इमेज बिल्डिंग, कि एक इमेज बिल्ड करनी होती है मार्केटिंग में, अपने कस्टमर्स की एक रिलेशनशिप होएगी। ठीक है, देन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, की मार्केटिंग बहुत तरह की यूटिलिटीज़ क्रिएट करती है, लाइक फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइटल यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी। और ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर दोनों का एक रिलेशन होगा इसके अंदर। देन डायनेमिक इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कि सस्टेन भी करना पड़ेगा इसको मार्केट में। मार्केटिंग इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। मार्केटिंग दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। इसमें अपन एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, प्रमोशन भी करते हैं। तो आर्ट क्या होती है कि ब्यूटीफुली किसी चीज़ को अप्लाई करना, और इसमें साइंटिफिक नॉलेज भी है। जिसको नॉलेज ही नहीं होगी वो मार्केटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, मार्केटिंग, मार्केट इज़ नॉट मार्केटिंग। अब अपन ने स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी कि मार्केट क्या है और मार्केटिंग क्या है। तो मार्केट मार्केटिंग से डिफरेंट है। मार्केट इज़ अ प्लेस और इंटीग्रेटेड प्रोसेस बेस्ड ऑन स्ट्रेटजीज एंड मॉडल्स। ये एक स्ट्रेटजीज और मॉडल दोनों का इंटीग्रेटेड, मिक्स्ड, कंबाइंड प्रोसेस है, जिसमें स्ट्रेटजीज भी होंगी और मॉडल्स भी होंगे। कंसेप्ट्स और ओरिएंटेशंस टू मार्केटिंग, ये आपको अगर नोट्स में बनाना है तो आप बना सकते हो। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आर सिलेबस। कि ओरिएंटेशन अपने पास क्या क्या है, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब इनके क्या फैक्टर्स है, लाइक प्रोडक्शन का फैक्टर क्या दिया हुआ है अपन को, एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स होने चाहिए। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है। Organization of production and distribution methods in order to minimize unit cost and generate economies of scale and production values, कि cost minimize करने के लिए अपन प्रोडक्शन इस वे में करें कि अपनी cost minimize हो, और इकोनॉमीज़ को अपन जनरेट करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम को। देन प्रोडक्ट की दी हुई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए, नए नए आइडियाज़ की। देन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है कि फोकस ऑन इनोवेटिवनेस एंड यूनिक प्रोडक्ट्स। मार्केटियर बिलीव्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल्स देमसेल्व्स, कि जो जिनकी क्वालिटी अच्छी होगी वो अपने आप सेल होंगे। इनोवेशन पे की फोकस होता है अपना, कि कुछ ना कुछ अपन न्यू लाते गए या न्यू टेक्नोलॉजी बिल्ड करें या न्यू प्रोडक्ट को बिल्ड करें, अपने प्रोडक्ट्स यूनिक हो। देन यू कैन रीड आउट ऑफ सेलिंग एंड मार्केटिंग। देन सेलिंग एंड मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है? सेलिंग एम्फोसाइज ऑन प्रोडक्ट वेयर एज मार्केटिंग एम्फोसाइज ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। सेलिंग में अपना फोकस होता है प्रोडक्ट पे, कि अपन को एक प्रोडक्ट सेल करना है, जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, अपन को कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स कंप्लीट करनी होती है, कि कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा। सेलिंग, in selling company manufactures the product first and then decides to sell it. सेलिंग में कंपनी पहले प्रोडक्ट बनाएगी, फिर सोचेगी कि उसको सेल करना है, कैसे करना है। ठीक है, मार्केटिंग में क्या होता है कि कंपनी फर्स्ट डिटरमाइंस कस्टमर्स नीड। पहले कंपनी ये देखेगी कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, फिर डिसाइड करेगी कि उसको कैसे वो प्रोडक्ट डिलीवर करना है कि उसकी सारी नीड सेटिस्फाई हुए। मैनेजमेंट इज सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। सेलिंग में मैनेजमेंट जो होता है वो सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है, जबकि मार्केटिंग की जो मैनेजमेंट होती है वो इस पे फोकस करता है कि अपना कस्टमर सेटिस्फाई हो गया और अपन को प्रॉफिट जनरेट हो गया। प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड इन टर्म्स ऑफ टूडेज प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। सेलिंग में प्लानिंग अपनी शॉर्ट टर्म बेसिस पे होती है, जबकि मार्केटिंग में अपन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, कल के मार्केट को देख के या फ्यूचर की ग्रोथ को देख के। ठीक है, स्ट्रेस इज नीड्स ऑफ अ सेलर, स्ट्रेसेस नीड्स एंड वांट्स ऑफ बायर्स। सेलिंग के अंदर स्ट्रेस नीड्स किसकी होती है, सेलर की होती है, जबकि मार्केटिंग में अपन किसकी नीड्स एंड वांट्स देखते हैं, बायर की, कस्टमर की, क्लाइंट की। सेलिंग व्यूज बिजनेस एज गुड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, whereas marketing views business as a consumer satisfying process.
In selling, the emphasis on staying with existing technology and reducing cost. जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अपने पास उस पर फोकस करते हैं अपन और कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। जो अपने मार्केटिंग में अपन इनोवेशन में देखते हैं या बेटर क्वालिटी कैसे दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी कैसे अपनी और अपन इंक्रीज कर सकते हैं, ये सब मार्केटिंग में आता है। देन स्कोप ऑफ मार्केटिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केटिंग का स्कोप क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स, गुड्स क्या होते हैं? वो आइटम्स जो कि अपनी नीड, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करे और यूटिलिटी क्रिएट करे। टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और नॉलेज यूटिलिटी। देन सर्विसेज कि अपन मार्केटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देखते हैं। देन एक्सपीरियंसेस कि मार्केटिंग एक्सपीरियंसेस पे भी मार्केटिंग हो सकती है, जैसे कि डिज्नी वर्ल्ड है तो वो भी एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अपन को। देन पीपल और पर्सन्स, तो सेलिब्रिटीज़ भी जैसे मार्केटिंग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉपर्टीज़, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में अपन इंक्लूड कर सकते हैं क्वेश्चनरीज वगैरह। इवेंट्स लाइक कोई कंपनी की एनिवर्सरीज फंक्शन है। एंड आइडियाज़ लाइक LIC सेल करता है आइडिया ऑफ सिक्योरिटी। फिर गाइडलाइंस क्या है इफेक्टिव मार्केटिंग के लिए? कि अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इफेक्टिव मार्केटिंग अपन कैसे कर सकते हैं? पहले अपन को अपना जो भी कंपटीशन है ना उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, अपने इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स पे नज़र रखनी पड़ेगी, मार्केट मार्केट के सेगमेंटेशन को देखना होगा। अंडरस्टैंड योर पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स, अपने प्रोडक्ट्स पे फोकस करो, अपने मार्केट को समझो। अंडरस्टैंड योर कस्टमर ओरिएंटेशन, बी प्रोफेशनल एंड कस्टमाइज्ड योर ऑफरिंग्स। कस्टमाइजेशन से भी आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। सो बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।